आदित्य L1 भारत का पहला सोलार मिशन जिसे अर्थ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित किया जाएगा लैग्रांज पॉइंट 1 पर। इसी से इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। लैग्रांज पॉइंट स्पेस में वह पॉइंट होते हैं जहां पर किन्हीं दो पिंडों का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस होता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट को उस जगह पर छोड़ दिया जाए तो वह वहीं घूमता रहता है हमेशा हमेशा के लिए। सन एंड अर्थ के ऐसे 5 लैग्रांज पॉइंट खोजे गए हैं। दुनिया का सबसे पावरफुल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L2 पर एस्टेब्लिश किया गया है। मिशन के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ लोगों का डाउट क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि भारत क्यों चांद पर, मंगल पर जाने के लिए और बाकी स्पेस प्रोग्राम में करोड़ों रुपए खर्च करता है। तो उनको मैं बता दूं कि इसरो अपने स्पेस प्रोग्राम से बहुत बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट करता है। इसरो अपनी कॉमर्शियल लॉन्चिंग सर्विस से एंड अपने सैटेलाइट सर्विस को लीज पर देकर अपने इंडियन एंड फॉरेन क्लाइंट से करोड़ों रुपए कमाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग चैनल को सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर सर्विस प्रोवाइड करके तथा अपने सैटेलाइट डाटा जो कि वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, को सेल करके। इसरो ने अकेले एक यूके बेस्ड वनवेव कंपनी के 72 सैटेलाइट लॉन्च करके 1100 करोड़ रुपए अर्न किए थे। हर कोई जानता है कि इसरो के मिशन दुनिया में सबसे किफायती तो होते ही हैं, साथ ही चंद्रयान 3 एंड आदित्य L1 जैसे मिशन से दुनिया का ट्रस्ट भी बढ़ा है, जिससे अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इसरो से अपने करोड़ों रुपए के सैटेलाइट लॉन्च करवाने में अधिक विश्वास करेंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसरो किस तरह ग्लोबली करोड़ों रुपए कमाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा। टॉपिक पर वापस आते हैं। आदित्य L1 लैग्रांज पॉइंट 1 पर एक हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इस दौरान यह अर्थ के ज़्यादा करीब होगा कंपेयर टू सन के। सन के ऑब्जर्वेशन के लिए L1 पॉइंट को बेस्ट प्लेस माना जाता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। फर्स्ट तो यह अर्थ के सबसे करीब है तथा अर्थ एंड सन के बीच में होने के कारण सन एंड अर्थ पर कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन कर सकता है। इसके अलावा यह अर्थ का ऑर्बिट नहीं करेगा, जिससे एवरी टाइम सूरज को ऑब्जर्व कर सकता है बगैर अर्थ से ब्लॉक्ड हुए एंड मून से ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। सेकंड रीजन है यह अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है। हमारा एटमॉस्फेयर सन से निकलने वाली बहुत सारी हार्मफुल रेस को धरती तक नहीं पहुंचने देता है। यह धरती पर इंसान और बाकी जीवों के लिए तो ठीक है, बट स्टडी के लिए नहीं। इन फ्यूचर अगर इंसान इंटरप्लैनेटरी ट्रेवल करने में कैपेबल होगा तो इन रेस का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से ह्यूमन पर क्या प्रभाव होगा यह जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अदर रीजन है यह सन से निकलने वाली मैग्नेटिक स्टॉर्म को डायरेक्ट स्टडी कर सकेगा बिना अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस हुए। आदित्य L1 सन के आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। हमारी धरती की तरह सन के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होती हैं। कोर जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है एंड हाइड्रोजन हीलियम एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड हीट एंड लाइट हमारी धरती तक पहुंचती है। फिर होता है रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन और इसके बाद आता है फोटोस्फीयर। इसे हम सन के एटमॉस्फेयर की लोवेस्ट लेयर कह सकते हैं। धरती से हमें यही दिखाई देती है। यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। जहाँ सन के कोर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहीं फोटोस्फीयर का टेम्परेचर मात्र 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद आती है क्रोमोस्फीयर। यहाँ टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है और लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बीच में पतली ट्रांजिशन लेयर होती है। सबसे बाहरी लेयर होती है कोरोना। यह हमें फुल सोलर एक्लिप्स के समय ही दिखाई देती है। यहाँ का टेम्परेचर फिर अचानक बढ़ जाता है लगभग 20 लाख डिग्री सेल्सियस। यह आज भी साइंटिस्ट के लिए मिस्ट्री है कि कोर से फोटोस्फीयर तक जाने में सन का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तो फिर कैसे अचानक बढ़कर कोरोना लेयर का टेम्परेचर 20 लाख डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। शायद हमारा आदित्य L1 इस मिस्ट्री को सुलझा दे, क्योंकि आदित्य L1 को स्पेसिफिकली सन की इन्हीं 3 आउटर सरफेस फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना को स्टडी करने के लिए भेजा गया है। सन की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 पर 7 पेलोड लगाए गए हैं, जिनमें 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड हैं, मतलब जो दूर से ही सन को ऑब्जर्व करेंगे, जबकि 3 इन सीटू पेलोड हैं। ये L1 पॉइंट के आसपास के एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे। इन सीटू एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑन साइट, मतलब साइड पर। एंड ये सभी पेलोड इसरो तथा अलग अलग इंडियन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन द्वारा
देश में ही डेवलप किए गए हैं। फर्स्ट पेलोड है बेल, विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। यह सन के कोरोना की हाई रेजोल्यूशन इमेज कैप्चर करेगा। यह कोरोना के स्ट्रक्चर, टेम्परेचर एंड डायनेमिक्स को समझने के लिए हेल्पफुल होगा, जिससे सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शन जैसे फिनोमेना को समझना आसान होगा। सोलर फ्लेयर्स सन के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का काफ़ी तेज एक्सप्लोजन या ब्लास्ट कह सकते हैं। इसमें एक्सरे एंड एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है। साथ ही कोरोनल मास इजेक्शन की स्टडी सोलर मटेरियल का स्पेस वेदर तथा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। साथ ही बेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड मैटर के बीच जो इंटरेक्शन होता है, जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, को स्टडी करेगा। यह सन के एटमॉस्फेयर की लेयर के कंपोजिशन एंड टेम्परेचर को जानने में मदद करेगा। दूसरा पेलोड है सूट, मतलब सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। यह सूरज के फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर का इमेज लेगा। ये इमेजेस सन की सरफेस तथा ट्रांजिशन रीजन की रिसर्च स्टडी में हेल्प करेंगी। थर्ड पेलोड है सोलेक्स, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये सन से आने वाली सॉफ्ट एक्सरे को स्टडी करेगा। इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सोलर फ्लेयर्स एंड अदर सोलर इवेंट। फोर्थ पेलोड है हेलोस, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह सोलर ऑसिलेशन को ऑब्जर्व करेगा। यह सन के इंटरनल स्ट्रक्चर, रोटेशन एंड सन के अंदर पदार्थ के मूवमेंट को स्टडी करेगा। ये चारों रिमोट सेंसिंग पेलोड हैं। अब बात करते हैं इन सीटो पेलोड की, जो कि L1 पॉइंट के आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। इसमें पांचवा पेलोड है एपेक्स, आदित्य सोलर बाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। यह सोलर बाइंड एंड एनर्जेटिक पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एंड आयंस को स्टडी करेगा। छठवा पेलोड है PAPA, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह एपेक्स की तरह सोलर बाइंड तथा L1 पर मौजूद आयंस को स्टडी करेगा, बट दो पेलोड होने का फायदा यह है कि यह ऑब्जर्वेशन की रेंज को बढ़ा देगा, एज वेल एज ये स्पेस वेदर फॉरकास्टिंग में हेल्पफुल होंगे, जिससे सोलर एक्टिविटीज का सैटेलाइट तथा कम्युनिकेशन सिस्टम पर इफेक्ट का पता लगाया जा सकेगा। सेवेंथ पेलोड, जो कि आदित्य L1 पर बोर्ड किया गया है, मेग, एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। यह L1 पॉइंट पर मौजूद इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ सन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड फील्ड प्रिसाइसली, जो कि अर्थ पर पॉसिबल नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।